आज आश्रम में बड़ी चहल पहल थी। कौशल्या जी और हिरेन भाई दौड़ दौड़ कर सारी तैयारी करवा रहे थे। वैसे यह आयोजन कोई पहली बार नहीं हो रहा था। वे उनके यहाँ अक्सर ही कुछ दयालु भावुक लोग अपने बच्चे का जन्मदिन अनाथ आश्रम में मनाने आते और बच्चों में फल, कपड़े, मिठाई, खिलौने बांट जाते थे। साथ ही आर्थिक मदद भी कर जाते थे आश्रम की। कौशल्या जी प्यार से बच्चे, जिन्हें यशोदा माँ भी कहते थे, काम यशोदा वाला ही था उनका। बरसों संतान सुख से वंचित रहने पर अपनी पुश्तैनी जमीन पर यह अनाथ आश्रम खोला था उन्होंने। बच्चों के दुख के आगे अपना दुख कम लगता था उन्हें। तभी हॉर्न बजा और आश्रम के सभी कर्मचारी और बच्चे के पास स्वागत के लिए गेट पर खड़े हो गए। सभी बच्चे ने नए कपड़े पहने थे। फिर शुरू हुआ जश्न। केक, गुब्बारे, चॉकलेट, मिठाई, खिलौने और गाना बजाना। बच्चों ने खूब मस्ती की। उन बच्चों को जिसका जन्मदिन था उसे ढेर सारी बधाइयां भी दी। आश्रम की परंपरा अनुसार एक गिफ्ट बच्चों के द्वारा दिलवाया गया। पार्टी खत्म हुई। सब बच्चे अपने अपने कमरे में सोने चले गए। कौशल्या जी और हिरेन भाई भी कामकाज निपटाकर बच्चों के सिर पर हाथ फेर कर सोने चले गए। कौशल्या जी को सारा समय बच्चे उदास दिखे। कोई खिलौने और चॉकलेट, मिठाई की तरफ देख भी नहीं रहा था। सब अपने अपने बिस्तर पर गुमसुम पड़े थे। उन्होंने सोचा थक गए हैं शायद। लेकिन रात को बच्चों की खुसुर फुसुर सुन कौशल्या जी की नींद खुली। दबे कदमों से जाके देखा तो सारे बच्चे राजू, जो कि आश्रम का सबसे बड़ा, समझदार और पहला बच्चा था, के पास बैठे सिसक रहे थे और राजू उनको समझा रहा था। 6 साल का गोलू बोला, राजू भैया, देखा था आपने वह बच्चा कैसे अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर नाच रहा था। उसके मम्मी पापा कैसे उसे लाड लड़ा रहे थे ना। 7 साल के पप्पू ने कहा, राजू भैया, हमारे पापा मम्मी क्यों नहीं हैं? कहाँ चले गए हमें छोड़कर? अगर आज होते तो हमें भी ऐसे ही लाड लड़ाते ना। नन्ना चुन्नू बोला, सबकी माँ ऐसी ही होती है क्या, प्यारी प्यारी, कैसे उसके गाल पर पप्पी लगा रही थी ना। 8 साल के नानू ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ ऐसी ही होती है प्यारी प्यारी। चुन्नू ने उसे धौल जमाते हुए कहा, जा जा, तुझे बड़ा पता है जैसे तूने तेरी माँ को देखा है। नानू बुझ सा गया था, लेकिन बोला, मेरे दोस्त है ना स्कूल में, पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं सबके मम्मी पापा के साथ में। एक बार मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया था कि माँ बहुत प्यार करती है, हाथों से खाना खिलाती है, नहलाती है, अपने से चिपकाकर सुलाती है। पापा उनके साथ खेलते हैं, वो घुमाने फिराने जाते हैं। रात को वो दोनों के बीच में सोता है। सब बच्चे उसकी बात ऐसे सुन रहे थे जैसे नानू के दोस्त की जगह वे खुद अपने माँ बाबा के साथ हों। यह देखकर कौशल्या जी की रुलाई फूट पड़ी। मुंह में पल्ला भर वे वहां से चली गई। तभी अर्जुन बोला, हाँ राजू भैया, एक दिन अपने आश्रम के पीछे रहने वाली आंटी और उनके बच्चों को भी मैंने उनके साथ खेलते देखा। मैंने एक दिन झांक झांक कर उनका घर भी देख लिया था। घर ऐसा ही होता होगा ना भैया। राजू चुप था। क्या बोलता, कैसे समझाता, जब आज तक अपने आप को समझा नहीं पाया। 15 साल पहले कोई इसी आश्रम की चौखट पर छोड़ गया था उसे। क्यों, वो नहीं जानता। तब से यही घर है और यही माँ बाबा। उनके बाद कितने ही बच्चे आए, कोई झाड़ियों में मिला तो कोई नाली में। कुछ के माँ बाप किसी दुर्घटना में खत्म हो गए। हर एक की अलग कहानी, लेकिन सबका साझा दुख, माँ की याद, जो हर दिन झुलसाती जाती थी। जिन्होंने माँ को देखा उन्हें भी
और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी। हर बार किसी बच्चे को उसकी माँ के साथ देखकर मन मानो कैसा कैसा हो जाता, बस बता नहीं सकते। बच्चों ने के बुझे हुए चेहरे देखकर वह उन्हें सांत्वना देता और बोलता, चलो चलो बेफालतू में दिमाग खराब मत करो। घर माँ क्या लगा रखा है? क्या यह घर नहीं है? देखो पीछे वाली आंटी के घर से ज्यादा कमरे हैं हमारे। तभी उछलती कूदती गुड्डी बोली, कल हमारे स्कूल में मदर्स डे मनाया जाएगा। कल रविवार है ना, तो 2 दिन पहले ही मना लिया था, खूब मजा आया। राजू के दिमाग में कुछ कौन था? उछलते हुए बोला, हम भी मदर्स डे मनाएंगे। सब बच्चे एक साथ बोले, लेकिन हमारी तो माँ ही नहीं है। राजू बोला, क्यों? यशोदा माँ नहीं है क्या हमारी माँ? क्यों चुन्नू, सबसे छुपकर तेरे लिए मलाई कौन रखता है? क्यों गुड्डी, तेरे बीमार होने पर रात रात भर तेरे सिरहाने कौन बैठता है? चोट लगने पर कौन माथा सहलाता है? कौन मनपसंद की चीजें बारी बारी से बनाता है? रूठने पर कौन मनाता है? रात को कहानी और लोरी कौन सुनाता है? पढ़ाई में मदद कौन करता है? घूमने कौन ले जाता है? बोलो बोलो, माँ भी तो यही सब करती है ना? सब बच्चे खुशी से बोले, यशोदा माँ और हिरेन दादा। और कौन? हाँ हाँ राजू भैया, हमारे भी माँ बाबा हैं, हमारी भी माँ है। अचानक सबके चेहरे चमक उठे। उनके आश्रम में कृष्ण जन्म ही मनता था आज तक। कृष्ण लीला ही होती थी। इस बार बच्चों ने सोच लिया था कि हम कल मदर्स डे यशोदा माँ को विश करेंगे। राजू ने हंसते हुए कहा, सुबह जल्दी उठना है। सुबह की उत्सुकता में बच्चे अपना दर्द भूल मीठी नींद में सो गए। यशोदा जीजी का रो रो कर बुरा हाल था। हर जन्मदिन जो उनके यहाँ मनाया जाता, वह बच्चों को दर्द को जिंदा कर देता था। वह यह क्यों नहीं सोच पाई? उन्हें याद है कि इस आश्रम में हर बच्चे के साथ वह उस बच्चे से ज्यादा रोई है। बच्चों की तड़प, उसकी असहायता, उसकी आंखों में अपनी तलाशती बेचैनी, बच्चों का गुमसुम उदास सहमा सा चुप चुप चेहरा और तकलीफों को बयान न कर पाने की मजबूरी। उनका बिलखना देख उसका हृदय चित्कार उठाता। वे हाथ जोड़कर विधाता से कहती, हे ईश्वर, सब छीन लेना, किसी से उसकी माँ की गोद किसी बच्चे से मत छीनना। बच्चों में ही अपनी संतान की छवि देख वे तृप्त हो जाती। वे और हिरेन भाई माँ बाबा बनने का प्रयास करते रहते। सुबह उठते ही बच्चों ने कमरे में पहुंची। सोए हुए मासूमों को देख दिल भर आया। तभी आश्रम के सहयोगी ने आकर बताया कि कोई सामाजिक सेवा संस्थान का फोन आया है। आश्रम में मदर्स डे मनाना चाह रहे हैं। सुनकर उसका मुंह विकृत हो गया। अनाथ आश्रम में मदर्स डे? उठकर बाहर गई। क्षमा कीजिए, आपका उत्सव मेरे बच्चों को दुखी कर देगा। आप आर्थिक मदद ही कर सके तो कर दे। फोन रखकर वे ऑफिस की तरफ चली गई, जहां हिरेन भाई को उन्होंने रात वाली बात बताकर जन्मदिन न बनाने का नोटिस निकालने को कहा। बच्चे फुर्ती से उठ खड़े हुए। अपनी अलमारी में जो भी रंग, कुची, मोती, सिक्के, चमक, लड़ियां, रिबिन थी निकाल लाए। राजू पहले ही तैयारी कर बैठा था। सबने मिलकर एक बड़ा सा कार्ड बनाया और उस पर लिख दिया, हमारी माँ यशोदा माँ। एक दूसरे से छुपकर रखी चॉकलेट निकाली तो सब एक दूसरे के छुपे खजाने को देखकर हंसने लगे। उधर यशोदा जी हैरान थी कि रविवार को देर से उठने वाले नन्हे शैतान आज इतनी सुबह कैसे उठ गए। दरवाजा भी अंदर से बंद है। तभी दरवाजा खुला और वो क्या देखती है, नन्हे नन्हे हाथों में एक बड़ा सा कार्ड थामे बच्चे चले आ रहे थे। आंखों में आंसू आ गए। आंसू की वजह से कार्ड पर क्या लिखा था वे देख नहीं पा रही थी, लेकिन उन मासूमों के आंखों में क्या लिखा था उसे पढ़ने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं थी। उन्होंने दौड़कर बच्चों को गले लगा लिया और उन्हें चूमने लगी।
दोनों तरफ कई जोड़ी आंखें से आंसू बहते हुए आंसुओं ने मन का विषाद को धो डाला। इसी तरह बच्चों ने यशोदा माँ के साथ मिलकर मदर्स डे मनाया। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।